हेलो एवरीवन, दिस इज आर के वर्मा एंड यू आर वाचिंग नाउ मधुबन बी के इंग्लिश क्लासेस। आइए आज हम लोग मैथमेटिक्स के 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के 8 को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर और कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, क्या प्रूफ करना है? 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर और प्रूफ करना है हमें, क्या प्रूफ है? 7 होगा प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं LHS। यह जो है हमारा LHS है। हम लोग LHS लेंगे और सॉल्व करते हुए RHS की ओर पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेते हैं सबसे पहले LHS। वी हैव LHS इज इक्वल टू, क्या है? साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इन्हें क्या करते हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। सिंस वी नो दैट अ फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ऐसा फॉर्मूला होता है हमारा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी में तोड़ देंगे इस दोनों को, हो जाएगा। आगे हमारा यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab मीन्स 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए, फिर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है, यह हुआ हमारा इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब फिर इसे एक्सपेंड करेंगे, तब क्या होगा? तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस करके। यह जो है वह हमारा होगा कॉस स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर, इसका प्लस 2ab, 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए और प्लस बी स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? सिंस हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इन्हें हम एक जगह ले आएंगे। कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को एक जगह ला के मिला देंगे। तब क्या लिखेंगे? ऐसे साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि इसका मान 1 होता है। अब होगा यहाँ 2 इंटू, ध्यान दीजिए, साइन ए इंटू कॉसेक ए दैट इज इक्वल टू 1। और यदि हम इससे फॉर्मूला के हिसाब से चलें तो डायरेक्ट हम यहाँ 1 बैठा सकते हैं, क्योंकि साइन ए इंटू कॉसेक ए का मान 1 होता है। कैसे होता है आप यहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं। साइन ए और कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, क्योंकि ये भी फॉर्मूला होता है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर हम यहाँ लिख चुके हैं। हमारा यहाँ बच रहा है 2 कॉस ए और इंटू सेक ए मीन्स 1/cos ए, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, और प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होगा, यहाँ साइन ए कैंसिल, यहाँ कॉस ए कैंसिल। अब बच क्या रहा है हमारे पास? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए दैट इज इक्वल टू 1। यह फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब फिर इन्हें हम लिखेंगे 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और फिर से 2, यहाँ कुछ नहीं बचा है, यह है 2 प्लस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसे हम यहाँ ब्रैकेट में दिखा देंगे। क्या हमने यूज़ किया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फॉर्मूला जो हमने यूज़ किया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक फॉर्मूला हमने ये यूज़ किया, और दूसरा ये है कि हमने यहाँ कॉसेक को 1/sin में चेंज किया, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा एंड sec theta equal to 1/cos theta, and sec theta is equal to 1/cos theta।
जितने भी फॉर्मूले हम यूज़ करते हैं मैथमेटिकल सॉल्यूशन में, हम उन्हें ब्रैकेट में अवश्य दिखाएंगे, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए आगे देखते हैं, यह क्या होता है। हमारा यहाँ होगा 2 और +2 4 और यह 1 हो जाएगा 5 प्लस, ध्यान दीजिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू फिर से होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, फिर प्लस सेक स्क्वायर ए, इन्हें भी तोड़ देंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं, फिर से यहाँ हम दिखा देना चाहेंगे इस फॉर्मूले को। एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ध्यान दीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए हमने इसे सेक स्क्वायर को चेंज किया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि इस टेन स्क्वायर थीटा को हम उस ओर ले जाएंगे तो यह हमारा निकलेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यह, और हमने सेक के जगह पर हमने यह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पुट किया। ठीक है, फिर से देखिए सेक स्क्वायर जैसा हमने पुट किया, ठीक वैसा ही कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब इन्हें हम जोड़ देंगे, तो जोड़ने पर हम क्या पाते हैं 5 + 1 6 और +1 7। देखिए यह हमारा RHS आ चुका है 7, और प्लस क्या चाहिए था टेन स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए, यानी कि हम इसे आगे पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेन स्क्वायर ए यहाँ हम लिख देंगे टेन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, दैट इज इक्वल टू RHS। हमारा RHS आ चुका है, यह प्रूव हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऐसा ही हमने पुट किया, और इस कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पर भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, वो इसी फॉर्मूले का रूप का होता है। इन्हें हम चाहें तो ब्रैकेट में यहाँ दिखा देंगे ऐसे कि कॉसेक स्क्वायर ए, और थीटा भी कह सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन 9 क्या कहता है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। प्रूफ क्या करना है हमें 1/tan a प्लस कॉट ए, यानी कि यह हुआ हमारा LHS और यह हुआ RHS। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले हम कॉसेक ए माइनस साइन ए है और सेक ए माइनस कॉस ए, तो इन्हें क्या करेंगे LHS लेंगे, तो कॉसेक जो है उन्हें हम साइन के रूप में चेंज कर देंगे और सेक को जो है वो कॉस के रूप में चेंज कर देंगे। अब क्या होगा, हमारा इस फॉर्म में आ जाएगा। यदि हम LHS से लेकर चलते हैं तो भी हम वहाँ पहुँच सकते हैं, या तो फिर ऐसे प्रश्नों में क्या है कि यदि हम RHS को भी सॉल्व कर लें और LHS को भी अलग अलग सॉल्व कर लें तो दोनों सॉल्व बहुत ही छोटे स्टेप में हो जाएंगे। चलिए देखते हैं LHS। सबसे पहले हम लेते हैं LHS। देखिए LHS हमारा क्या है, LHS है कॉसेक ए और माइनस साइन ए, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए और माइनस कॉस ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इन्हें कॉसेक ए को चेंज करते हैं साइन ए में। मैंने पहले भी बताया था कि टेन कॉट सेक कॉसेक कुछ भी दिया हो तो सबसे पहले हम उन्हें साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देते हैं, तब हमें सॉल्व करने में सहूलियत होती है। देखिए कैसे, कॉसेक को चेंज करेंगे हम 1/sin ए माइनस sin ए इंटू सेक को चेंज करेंगे 1/cos ए और माइनस cos ए। ध्यान दीजिएगा ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू 1/sec थीटा। तो sec थीटा हम क्या लिखेंगे, sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। एक हमने ये चेंज किया, दूसरा हमने क्या किया, cosec थीटा को, ध्यान दीजिए cosec थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। और ये फॉर्मूले आते कहाँ से हैं, जो मल्टीपल वाले फॉर्मूले हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू 1, तो उसी से हम इन्हें लाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ क्या होता है,
सबसे पहले इन्हें हम, कुछ नहीं है यहाँ, एक है, इन्हें हम घटाव बनाएंगे, भिन्न का घटाव, साइन ए और 1, इसका एलसीएम होगा हमारा साइन ए। ठीक, साइन ए से डिवाइड करेंगे साइन ए को, ध्यान दीजिएगा, साइन ए से डिवाइड करेंगे साइन ए को तो यह एक बार में कट जाएगा, यानी कि साइन से भाग देंगे तो बचेगा 1 और माइनस 1 से भाग देंगे साइन ए, दैट मीन्स यदि हम साइन ए को देखते हैं तो 1 से भाग देंगे, यानी कि साइन ए से यहाँ गुना होगा तो यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और फिर से यहाँ भी उसी तरह हो जाएगा सेम कॉस और 1, देखिए कॉस ए और 1 का एलसीएम होगा हमारा कॉस ए, और यहाँ भी उसी तरह से हल करेंगे तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कि क्या हो रहा है, ठीक है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी फॉर्मूला यूज होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस ए। ध्यान दीजिए यहाँ क्या हो रहा है, हमने यहाँ जो फॉर्मूला यूज़ किया वह हमने फॉर्मूला यूज़ किया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। यह आता कैसे है, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हमें क्या चाहिए, हमें कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, साइन स्क्वायर को हम उठा के इस ओर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, यह हुआ हमारा ये कॉस का मान, ठीक है। तो कॉस के जगह पर हम कॉस के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा बैठा सकते हैं। फिर अगला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहीं से यदि हम निकालें कॉस को उठा के उस ओर ले जाएं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसके जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा को पुट कर सकते हैं। देखिए अब क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा इन्हें हम 2 बार लिख सकते हैं, या फिर इसके पावर को यदि हम कैंसिल कर दें तो यह कॉस कैंसिल हो जाएगा, इसके पावर को यदि हम कैंसिल कर दें तो यह साइन कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर का मतलब होता है कॉस ए इंटू कॉस ए। अब हमारे पास क्या बचता है, यहाँ कॉस ए इंटू साइन ए बचा, यानी कि कॉस ए इंटू साइन ए, यह हमारा आ चुका है फर्स्ट पार्ट, यानी कि LHS को हमने हल किया तो यह आया। अब हम RHS को भी उसी प्रकार हल कर देंगे तो देखेंगे क्या आता है। जब हम RHS को हल करेंगे तो सेम यही आ जाएगा। आइए देखते हैं कि RHS कैसे हल होगा। आप ऐसा करेंगे कि इन्हें वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे, फिर मैं इन्हें मिटा के RHS को अलग से बनाता हूँ। RHS देखिए RHS क्या है, 1 बाय tan A प्लस tan A और प्लस cot A, ठीक है। अब इन्हें हम क्या करते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, tan cot cos x या कुछ भी दिया हो सबसे पहले उसे हम साइन और कॉस के रूप में चेंज कर देते हैं। आइए देखिए इन्हें चेंज करते हैं तो क्या मिलता है हमें, यहाँ मिल जाएगा हमें साइन ए tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा साइन ए बाय कॉस ए, ऐसा मैंने क्यों लिखा, और कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए बाय साइन ए, ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या जानते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यही फॉर्मूला है और इसी फॉर्मूले का हमने यूज़ किया। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। अब फिर से यहाँ हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, कॉस ए और साइन ए का एलसीएम देखिए क्या आ रहा है, आएगा एलसीएम कॉस ए इंटू
साइन ए। अब ध्यान दीजिए, यदि हम कॉस ए से इससे ऐसे जब हम भिन्न का जोड़ घटाव बना रहे हो तो क्या होता है, जनरली एलसीएम लेते हैं सबसे पहले हर का, तो ये हर है, ये हर है। कॉस ए और साइन ए का एलसीएम कुछ मिलता नहीं, इसलिए दोनों गुना में लिख देते हैं। अतः अब हम कॉस ए से भाग देंगे कॉस और साइन ए को, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाता है, बचता है हमारा साइन ए, और साइन ए जो है वो इसके अंश से गुना हो जाता है। तो यहाँ बचेगा हमारा साइन स्क्वायर ए, और प्लस फिर साइन से भाग देंगे इससे, तो यह साइन हमारा कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कॉस, और कॉस का फिर इंटू होगा कॉस से, तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। यानी कि हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ चुका है, जिसका मान 1 होता है। तो हम इस अगले स्टेप में इसे लिख सकते हैं क्या, कि यह हमारा हो जाएगा 1 और बाय यह भी होगा 1 और बाय में लिखेंगे उसे कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। इसका मतलब क्या हुआ कि हम इन्हें पलट के लिख सकते हैं कॉस ए इंटू साइन ए। और देखिए हमने एलएचएस को भी सॉल्व करके वही लाया था और आरएचएस को भी सॉल्व करने पर कॉस ए इंटू साइन ए आया, जो कि यह सिद्ध करता है देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS हमारा प्रूफ हो चुका है, प्रूफ। अतः हम इन्हें लिख सकते हैं कि कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉट ए इज इक्वल टू 1/tan a प्लस कॉट ए। लेकिन हमने यहाँ फॉर्मूला क्या प्रयोग किया था उसे याद रखिएगा, और एक बार इन्हें ब्रैकेट में आप लिख देंगे। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। यह फॉर्मूला हमने यूज़ किया। चलिए अब फिर से एक अगले क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस tan a और बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक। और यह जो बराबर होगा वो किसके, tan स्क्वायर ए के बराबर। कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम इसे LHS मान लेंगे। क्या मान लेंगे, LHS, ठीक। और इन्हें मान लेंगे RHS। क्या मान लेंगे, RHS। ध्यान दीजिए, इन्हें LHS मानकर हम सॉल्व करेंगे और इन्हें RHS। तो LHS सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा और RHS सॉल्व करने के बाद भी जो वैल्यू आएगा वो हम चेक करेंगे कि tan स्क्वायर के बराबर है या नहीं, यानी कि tan स्क्वायर ए ही आना चाहिए। तो हम समझेंगे कि यह थ्योरम प्रूफ हो चुका है। लीजिए सबसे पहले LHS, LHS ध्यान दीजिए, LHS में क्या है, हमारा दिया हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चलिए मैंने एक फार्मूला बताया था आप लोगों को, कुछ पिछले वीडियोस में वो फार्मूले होंगे। क्या बताया था कि 1 प्लस tan स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मीन्स कॉस स्क्वायर ए बाय साइन स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो है वो हमने यूज़ किए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ क्या होगा, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 देंगे, यहाँ भी कुछ नहीं तो 1 देंगे। अब इनका यहाँ भिन्न का जोड़ बनेगा, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम देखते हैं क्या कि यह जो है हमारा आता है, यह कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ गुना हो जाएगा। तो यहाँ हमारा बचेगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और बाय बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर ए। तो इन्हें लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और फिर से क्या है, नीचे भी फिर वही होने वाला है जो यहाँ हुआ। तो इन्हें हम ऐसे करके लिख देंगे कि ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ भी वही होगा साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और बाय यहाँ होगा साइन स्क्वायर ए, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे
साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इन्हें क्या करते हैं, चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है इसका मान, तो हम क्या करते हैं, इन्हें हम आगे बढ़ा देंगे और इन्हें लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। यहाँ हम लिखेंगे 1 बाय कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, इसलिए हमने लिखा इसके जगह पर 1 और यह कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो यहाँ हमने रख दिया। ठीक है, अब फिर देखिए इन्हें हमने क्या किया कि 1 बाय साइन स्क्वायर ए होगा यहाँ, यानी कि इस बट्टे को हम यहाँ भिन्न के गुना में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा जो है वह हमारा नीचे से ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए और बाई में हो जाएगा ये इसका 1, यानी कि यहाँ होगा 1। अब हम इन्हें देखते हैं क्या कि साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा हो जाएगा, इन्हें हम इंटू करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए और बाय हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, और इज इक्वल टू आ गया हमारा टेन स्क्वायर ए, यानी कि यह हमारा आ चुका है LHS का सॉल्व करने के बाद। तो देखिए हम कह सकते हैं कि LHS जो है वो टेन स्क्वायर के बराबर है। अतः अब हम RHS को भी सॉल्व किया है। एक चीज़ और देखिए क्या है कि हमने जो यहाँ प्रयोग किया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसका मान क्या होता है 1। तो जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान रहे इस बात का हमेशा कि जिस फॉर्मूले का हमने यूज़ किया है उस फॉर्मूले को हमेशा यहाँ ब्रैकेट में दिखा देंगे। वो कैसे दिखाएंगे, ऐसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम फॉर्मूला जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अतः हमारा LHS प्रूफ हो चुका है। ये देखते हैं RHS, क्या है RHS, RHS। तो RHS हमारा क्या कह रहा है, यह है 1 माइनस टेन ए का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए, और इसका है होल स्क्वायर। ठीक है, इन्हें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हल करते हैं। तो हल क्या होगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था टेन ए हो तो उन्हें हम साइन बाय कॉस के रूप में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो इन्हें जब चेंज करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और बाय कॉस ए। ठीक है, और यहाँ भी होगा 1 माइनस कॉस ए और बाय साइन ए और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन्हें यदि हम हल करते हैं तो क्या पाते हैं, देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1। अब साइन ए और कॉस ए का एलसीएम हो जाएगा हमारा कॉस ए, तो यहाँ भिन्न का घटाव जब हम बनाएंगे तो पाएंगे हम कॉस ए और इनटू में होगा हमारा यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए और माइनस साइन ए। कैसे हुआ, चूँकि 1 से जब हम इसे कॉस को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और कॉस से इंटू होगा तो 1 आएगा, यानी कि कॉस ए होगा। फिर यहाँ भी सेम उसी तरह से होगा, साइन ए और 1 इसका एलसीएम साइन ए होगा, 1 और साइन ए का एलसीएम साइन ए होगा। फिर यहाँ से भाग देंगे इसे तो हमारा एक बार में जाएगा साइन ए होगा और माइनस कॉस ए होगा, कॉस ए। ठीक है, और इनका होगा यहाँ पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में जब आप जाएंगे तो पाएंगे क्या, कॉस ए माइनस साइन ए और बाय कॉस ए का होल स्क्वायर और साइन ए माइनस कॉस ए बाय साइन ए का होल स्क्वायर। हम यहाँ सबसे पहले एक बार माइनस कॉमन करना चाहते हैं, क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, कॉस ए माइनस साइन ए, यहाँ लिखेंगे कॉस ए और माइनस साइन ए बाय कॉस ए, यहाँ होगा हमारा कॉस ए। ठीक है, इन्हें और इन्हें इनटू में हम बदल देंगे, यानी कि ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर। तो यहाँ लिखेंगे हम, यह हमारा साइन ए ऊपर जा चुका है और इसका होल स्क्वायर होगा यहाँ, और यहाँ बचेगा हमारा, यह बचेगा साइन ए माइनस कॉस ए। तो हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन करके यहाँ लिख देते हैं इसे कॉस ए माइनस साइन ए। और अब देखिए यह कॉस ए माइनस साइन ए और कॉस ए माइनस साइन ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या, बचेगा साइन ए बाय माइनस कॉस ए और इसका होल स्क्वायर।
तो जब हम इन्हें स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा हमारा, देखिए एक बार, साइन ए बाई कॉस ए माइनस रहेगा और टेन ए, यानी कि हम फॉर्मूला हमने क्या चेंज किया, चूँकि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा और बाय कॉस थीटा, ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा को भी टेन थीटा लिख सकते हैं। अब इसका होगा यहाँ स्क्वायर, जब हम स्क्वायर करेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस प्लस और टेन का हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो यही हमारा लाना था। अतः हमने क्या देखा कि LHS को हमने सॉल्व किया तो भी आया टेन स्क्वायर ए, RHS को भी हल किया तो भी आया टेन स्क्वायर ए। इस तरह से हम कह सकते हैं देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, RHS प्रूव्ड। चलिए, यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हो तो आप मैथमेटिक्स को सीखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल में बने रहिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप पहली बार विजिट किए हो इस चैनल में तो आपको सब्सक्राइब करना चाहिए और अपने दोस्तों में जिनकी आप मदद करना चाहते हैं, जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं पढ़ने के, उनकी आप सहायता कर सकते हैं वीडियो को शेयर करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।